नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। इसमें सबसे पहले आता है जैसे सूर्य यानी सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मॉस ईयर भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है, यानी एक बार घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड यानी कोर कहलाता है, जिसका तापमान लगभग 1.5 मल्टीप्लाई 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हैंसवर्थ ने बताया कि 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। यह एक सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट यानी एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रातः ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, यानी कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाइडियस टामलिक ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य
विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। कब बना? 1473 से 1543 के बीच में, जो निकोलस कापरनिकस के द्वारा बताया गया था। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रहे के सहायक जोहानेस केपलर ने 1571 से 1630 ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र ही माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी यानी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य की इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त हो गया। सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। फिर आता है सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 इसके जूल 11 वर्ष। फिर है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है लगभग सूर्य का व्यास? तो लगभग 110 गुना है। यानी कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इन्हें मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। फिर आता है सौर मंडल के पिंड। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राक सम्मेलन में 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे आता है ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं? तो पहले हम जानते हैं ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा
INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई ग्रह की परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यानी अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भागों में विभाजित किया गया। पार्थिव या आंतरिक ग्रह इन्हें टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट इन्हें इसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश यानी पृथ्वी जैसे दिखाई देते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है। ये चट्टानों से बने हैं। फिर आता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को पृथ्वी बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि एवं इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये इनके घटते क्रम में है। जैसे यहाँ पे घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में शनि, घनत्व के अनुसार शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। फिर आता है सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से किसकी कितनी दूरी है उसके अनुसार देखेंगे। तो पहला नंबर आता है बुध का, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस एवं वरुण यानी नेपच्यून यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित है वरुण ग्रह। फिर आता है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। जैसे बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। फिर आता है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी इसमें आता है बढ़ते क्रम में। तो ये परिक्रमण काल था और ये परिभ्रमण काल है। तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। रहता है अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, यानी इसमें बढ़ते क्रम में। जैसे बढ़ते क्रम में पहले शुक्र है, फिर बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। फिर शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, इन्हें जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें आता है सबसे पहला आता है ग्रह बुध यानी मरकुरी। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है।
यानी कि सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध, जिसको बोलते हैं मरकुरी। यह सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय ग्रह गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। यानी इस ग्रह पे जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है और रातें बर्फीली यानी बहुत ठंडी होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान रात में एक -173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके बाद आता है शुक्र यानी वीनस। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में चमकता दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणार्थ यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी यानी पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है। किसके पास में? वीनस यानी शुक्र के पास में। जुपिटर यानी बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी का चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। यानी कि अपनी धुरी पे यह 10 घंटे में अपना एक चक्र कर लेता है और इस सूर्य का चक्कर लगाने में यानी सूर्य की परिक्रमण करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमीड यानी पीले रंग का है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। फिर आता है मंगल यानी मार्स। इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी को 665 दिन लगते हैं, ऐसे ही इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचाई इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम सिंचित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया है। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। इसके बाद आता है शनि यानी सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः दो हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। यानी कि इसको जल में अगर रखते हैं तो ये तैरने लगेगा। इसका घनत्व सबसे कम है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसके बाद आता है अरुण यानी यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। और पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वामावर्त घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। फिर इसके बाद आता है वरुण यानी नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। फिर आता है अर्थ ने पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के आकार में 5वां नंबर पे आता है। इन्हें पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.1/2 कोण बनाता है। देख सकते हैं जैसे कक्षा तल कर्कवृत्त कितने डिग्री पे झुकी है तो 23.1/2 और कोण कितने डिग्री का बन रहा है तो ये बन रहा है 66.1/2। ठीक है, इस चित्र में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका कक्षा तल दे रखा है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 5.5 ग्राम
इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने की थी। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसत त्रिज्या यानी 6,371 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था। पृथ्वी पर जीवन कब आरंभ हुआ था? तो 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इस गति से दिन रात होते हैं। यानी कि ये पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, और इसी गति से दिन रात होते हैं। फिर आता है पृथ्वी का सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर से 29.8 किलोमीटर सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष यानी कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की इसकी दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, जिसे साइरस या डार्क स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। फिर आता है चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो
अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इसे ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। यानी हम पृथ्वी से चंद्रमा के सिर्फ 57% भाग को ही देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। यानी चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को चंद्र को एक चंद्रमास या साइनोडिक कहा जाता है। साइनोडिक कहा मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए उपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। 460 करोड़ वर्ष। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। फिर आता है ब्लू मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण होता है पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा यानी 2 व 31 अगस्त देखे गए थे। इसमें से 31 अगस्त को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को उतारा गया। तो बौने ग्रह। तो बौने ग्रह में यम, प्लूटो यानी
IAU ने इसका नया नाम क्लाइड टामो ने 1930 में इसमें खोज की थी। अब जो इसका नया नाम है 1,34,340 रखा गया है। अगस्त 2006 ईस्वी में IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। फिर आता है सेरस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह चेरान एवं 2003 UB 1313 इरिस आदि। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सौर परिवार की सारणी। तो यहाँ पे ग्रह दे रखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसकी औसत घनत्व भी इनके दे रखे हैं जैसे 5.43, 5.24, 5.5, 3 जैसे मंगल ग्रह का 3.93, फिर बृहस्पति का 1.33, शनि का 0.69, अरुण का 1.27, वरुण का 1.64। अब इसकी यहाँ पे इसका व्यास अलग अलग दे रखा है इनका। फिर ये कितने दिन में इनकी गति करते हैं, जैसे बुध का जो दे रखा है, बुध का व्यास है 4,878 किलोमीटर। अब ये कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो इसका पूर्णन काल अपने अक्ष पर घूमने का कितना है, तो 58.6 दिन। फिर इसकी जो परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो 88 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। अब इसके उपग्रहों की संख्या तो है ही नहीं, इसके उपग्रह नहीं है। फिर आता है जैसे शुक्र। तो शुक्र का जो औसत घनत्व है 5.24 है। अब इसका जो व्यास है 12,104 किलोमीटर है। अब ये जो सूर्य की जो परिक्रमा अपने अक्ष पर जो घूमता है वो घूमता है 243 दिन। और सूर्य का जो परिक्रमा करता है तो इसको कितने दिन लगते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 255 दिन। इसके भी उपग्रहों की संख्या नहीं है। ये चमकीला है गर्म होने के कारण। फिर है पृथ्वी। तो इसका जो घनत्व है औसत घनत्व है 5.5 और इसका जो व्यास है 12,756 से 12,714। इसको अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, तो 23.9 घंटे। और जो सूर्य का परिक्रमण यानी सूर्य का एक चक्कर हमारा लगाती है तो 365.26 दिन। अब इसका एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, जो जल के कारण कहा जाता है। फिर आता है मंगल। तो मंगल का जो व्यास घनत्व है वो है 3.93। इसका जो व्यास है 6,796 किलोमीटर। अब ये जो अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगाता है, तो ये लगाता है 24.6 घंटे, यानी 24.6 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। इसके उपग्रह की संख्या 2 है और इसे लाल, इसकी जो चमक दिखाई देती है वो लाल दिखाई देती है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई पड़ती है। फिर आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका घनत्व क्या है 1.33 और इसका जो व्यास है वो है 1,42,984 किलोमीटर। अब अपने अक्ष पर
इसको जो घूमने में कितना समय लगता है, तो 9 घंटा 56 मिनट। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 11 महीने लगते हैं। इसके जो उपग्रह है 79 उपग्रह है। ये कैसा दिखाई देता है, तो ये पीला दिखाई देता है। इसका कारण है SO2 के कारण। फिर आता है शनि, तो 0.69। अब इसका व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। ये अपने अक्ष पर कितना समय लगता है इसको घूमने में, तो 10 घंटे 40 मिनट। और ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो एक चक्कर लगाता है सूर्य का 29 वर्ष 5 महीने। 29 वर्ष 5 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अब इसके जो उपग्रह है वो है 82। ये कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है N2 के कारण, यानी नाइट्रोजन के कारण। फिर आता है अरुण, तो इसका जो घनत्व है 1.27। इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर। इसका जो परिभ्रमण काल है, यानी अपने अक्ष पर घूमना, तो 17 घंटा और 14 मिनट लगते हैं। इसका जो सूर्य के चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में इसको लगभग 84 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रह की संख्या है 27। इसका कलर कैसा दिखाई देता है, इसका रंग, तो इसका रंग दिखाई देता है हरा। वो मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है। फिर आता है वरुण, 1.64। इसका जो व्यास है 49,100 किलोमीटर। इसको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो 16 घंटे 7 मिनट। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 164.8 वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या है 14। ये कैसा दिखाई देता है, तो हल्का नीला। ये भी मीथेन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे दे रखा है जैसे बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 है लगभग। परिभ्रमण या घूर्णन ग्रहों को अपने काल्पनिक अक्ष धुरी पर घूमना कहलाता है। परिक्रमण यानी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमना और ग्रहों के चारों ओर घूमना।